चीन में कोरोना की कहर के बाद भारत में भी कोरोना से निपटने की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन नए जिले के लोगों को ऑक्सीजन के लिए एक बार फिर 80 किलोमीटर का सफर तय कर सूरजपुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाना पड़ेगा। नया जिला गठन होने के 4 माह बाद भी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। छत्तीसगढ़ के नए जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कोरोना को लेकर जारी छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश का पालन करवाने कलेक्टर पीएस ध्रुव ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर पीएस ध्रुव के निर्देश के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश तिवारी स्वास्थ्य अमले के साथ कोविड केयर सेंटर और कोविड वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी कोरोना काल के दौरान यहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए काफी मशक्कत देखी गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कई लोग मौत के काल में समा गए थे। स्वास्थ्य अमला जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के सेंट्रल हॉस्पिटल में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने सोमवार को पहुंचा। यहां सेंट्रल हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रतिभा पाठक ने कोविड केयर सेंटर की सुविधाओं से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन यहां बड़ी बात ये सामने आई कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट न होने के कारण ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए 80 किलोमीटर दूर सूरजपुर जिले का रुख करना पड़ता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जिले में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होती है। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। दुरुस्त और ठीक किया जाए। नए जिले में एक भी ऑक्सीजन सेंटर नहीं है सर, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हम आज पत्र लिख रहे हैं, सीएमएचओ को इस बाबत निर्देशित दिए गए हैं। पत्र तैयार करके लाए और शासन के हम पत्र लिख करके मार्गदर्शन उसमें चाहेंगे। तो कहाँ जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है आप लोग की? उसका पूरा खाका आज शाम तक के यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएगा और पूरा स्वास्थ्य के जो टीम है विशेषज्ञों के साथ मिलकर के तय किए जा रहे हैं कहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट रखने हैं और हमको कहाँ किस स्तर से उस पर कार्यवाही किए जाने। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कुछ अभी सभी जो है गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं उसके अनुसार पूरे आज अपने जिले के सभी कार्यालयों के लिए, सभी नागरिकों के लिए जो है सार्वजनिक स्थल पर कैसे हमको रहने हैं, कैसे सैनिटाइजर का उपयोग करने हैं, कैसे मास्क लगाने हैं, उस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आज जारी कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की समस्या है। यहाँ ऑक्सीजन हम लोग रिफिल करवाते हैं, जो बैकुंठपुर से वो सूरजपुर से मंगवाते हैं, वो 80 किलोमीटर दूर है। और पिछले कोविड काल में भी बहुत समस्याएं हुई थी, तो आज ही ये कल निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग शासन को इसका प्रस्ताव भेजेंगे कि एक ऑक्सीजन प्लांट, मिनी ऑक्सीजन प्लांट मनेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाए। और कोविड केयर सेंटर है अभी, चूंकि कोविड पुराना जिला कोरिया था, वहाँ कोविड केयर हॉस्पिटल था, तो इस सेंटर को भी कोविड केयर हॉस्पिटल में परिवर्तित करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हों करेंगे। बाकी चीज़ों का जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि एक मॉक ड्रिल करना है, कल तक उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में डालना है। तो कल एक रिहर्सल होता है वो कि कोविड का मरीज आया तो उसको किस तरह से ऊपर लाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, और वो स्टाफ के साथ एक करना है। दूसरा ये है कि ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दवाइयाँ और जो सामग्री कोविड के मरीजों को लगती हैं उनकी लगभग 3 महीने तक की एक रिजर्व व्यवस्था रखी जाए कि भविष्य में काम पड़ने पर, आवश्यकता आने पर कोई ऐसी स्थिति न हो कि दवाइयाँ नहीं है, सामग्री नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। नए जिले में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है अब तक। कुछ पहला जिला से नए जिले में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। कोरिया में, बैकुंठपुर में ऑक्सीजन प्लांट दो लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग पहल करेंगे और अभी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, तो कलेक्टर साहब के मार्फत शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ भी कहाँ ऐसे लगाने का प्रस्ताव है आप लोगों का? वैसे ऑक्सीजन प्लांट जैसे जनकपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, खड़गवां यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है, लेकिन हर जगह कोविड हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ सिंपल ऑक्सीजन से काम चल सकता है, लेकिन मनेंद्रगढ़ में और जनकपुर में यदि छोटा प्लांट भी लगा दिया जाए तो इसकी आवश्यकता रहेगी। और कोविड रहे या ना रहे, ऑक्सीजन प्लांट रहने से ऑक्सीजन की जरूरत वो हॉस्पिटल में 12 महीने रहती है। तो यदि कोविड नहीं भी रहता है तो भी ऑक्सीजन अभी 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से मंगवाते हैं, तो उसकी आवश्यकता कम होगी और इससे मरीजों की सुविधाएं बढ़ेंगी। खबर आ रही है कि नए कोविड केसेस फिर से आ रहे हैं, तो हम लोगों की तैयारी अच्छी है। जैसे पिछले बार हम लोगों को सेंट्रल ऑक्सीजन बेड था 50 नंबर में, तो वो सब अभी पूरा तैयार है। और आइसोलेशन वार्ड है और आईसीयू भी हमारा तैयार है।
हमारी ऑक्सीजन तरफ से प्लांट को तैयारी लेके है। क्या स्थिति है? ऑक्सीजन प्लांट जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे यहाँ, रिफिल करवाते हैं सिलेंडर्स, तो वो हमारे पास सफिशिएंट नंबर में है।